नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के वित्तीय सर्जन चैनल पे। आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। दूसरा में राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था। तीसरा है, उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथ वसूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किससे अलबुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो कानूनी मान्यता किसने दिलवाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 1935 का एक्ट के तहत। दोस्तों, 1935 एक्ट के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया और प्रांत में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वे इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो तब इस स्थिति में क्या होता है, वो कार्यकाल से भी अधिक समय तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी का आकर्षण जो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जेट स्ट्रीम क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय पछुआ पवन। देखिए दोस्तों, जेट स्ट्रीम यानी पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास जो है 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बीम दिया गया है केवल 1 और 3। तो देख लेते हैं 1 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1 में आपका लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा में आपका राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है, कथन आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मेहर प्रथा का प्रचलन है यानी किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुसलमानों में। मेहर प्रथा किस में प्रचलन है इसका? तो मुसलमानों में ये प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ बोल रहा कौन सुमेलित नहीं है, कहीं सही नहीं है। तो देखिए इसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी बिहार में नहीं है, यही गलत है। देखिए इंद्रावती नदी जो है आपका गोदावरी की सहायक नदी है ना।
इंद्रावती का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयांगमूल नामक स्थान से होता है। चलिए देखिए, लूनी नदी जो है राजस्थान में ये सही है, मांडवी नदी गोवा में ये सही है, पेन्नार नदी कर्नाटक में ये सब सही है, जबकि इंद्रावती बिहार में ये बात आपका गलत है, इसलिए आंसर सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न के समय। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4320 रुपये। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। चलिए अगला है आपका, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मंदिर में कला हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर देखिए क्या है, इसमें सुमेल की जब मतलब मिलान वाला है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 3 हो जाएगा। नागौर जो आपका कहाँ पर जाएगा, जिप्सम से संबंधित है। तलचर किससे हो जाएगा, कोयला से, जो उड़ीसा में पड़ता है। जादूगुड़ जो है ये किससे हो जाएगा, यूरेनियम से। जावर जो है ये किससे हो जाएगा, जास्ता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और एवं सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक रंग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यसभा कब भंग होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, क्योंकि ये राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पुतनिक 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पर्यावरण के अनुकूल है। यानी किसी उत्पाद को जो इको मार्क मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि वह उत्पाद जो है पर्यावरण के अनुकूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था। ये आपको 64वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका 36 नंबर का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त देशवासियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फजल अली। देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया। चलिए इसके अनुसार क्या था, भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया, भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। दूसरा में दिया गया, ये पृथ्वी की सतह से ऊपर 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तीसरा में है आपका, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है। चौथा में, पृथ्वी का आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसका सही डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर का होगा, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। अगला है आपका, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62:43। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में। अगला है, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है, यानी किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पाइथागोरस थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी थे। कहाँ थे? ये यूनान के थे, पाइथागोरस। अगला है आपका, रबर की खेती के लिए कौन से जलवायु उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखीय जलवायु। नेक्स्ट है आपका, स्वामी सजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो उनकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 के दशक में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
54 नंबर का। 54 नंबर में आपका ये आपका क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा, यानी देवताल का हो जाएगा ऑप्शन आपका। देवताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अष्टमुड़ी झील कहाँ पे, केरल में आपका। राजासमंद झील कहाँ है, राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड फ्राइडे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। ये अदिश राशि नहीं बल्कि ये सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 का। ये आपका साइंस से हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपका, मेढकों के कार्यान्तरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत अपतित है तब परावर्तित किरण होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबवत के सतह के लंबवत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप का। अगला क्वेश्चन आपका, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रायड। अगला है आपका क्वेश्चन, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जोड़ी। अगला है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुदंड में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा से था। राहुल सांकृत्यायन कहाँ से थे, छपरा से थे। अगला क्वेश्चन है, कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मूल रूप में पारित संविधान संशोधन में कितने भाग थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग। आगे देखते हैं। अगला है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। लोथल किस नदी पे है, भोगवा नदी पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 72 के बाद आपका हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। अगला है आपका, निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है। तो कौन संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
किस कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर को। निगम कर को कंपनी लाभ कर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, वाजपेयी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था, और इसकी मृत्यु जो 16 अगस्त 2018 को हुआ है। ये भी बात ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विगुट की संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा देश क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह का। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरो द्वीप। फेरो द्वीप समूह जो है फ्रांस के अधीनस्थ नहीं है, बाकी तीनों ये जो है ये फ्रांस के अधीनस्थ। कौन सा है? रियूनियन है, ग्वाडिलोप है, न्यू कैलिडोनिया है, ये फ्रांस का है, जबकि ये इसके अधीन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, निम्न में से किस वर्ष से सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर पुरस्कार का से दिया जाता है, तो 2012 से ये प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका, तूफान लेन ने अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। यानी ये जो पूछा जाएगा कि तूफान लेन कहाँ आया था, तो जापान देश में आया था। चलिए आगे देखते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला। चलिए आगे देखते हैं, 85 नंबर के बाद 86 हो जाएगा आपका। 86 में आपका, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी बंगाल में। आगे आपका 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 58,282। चलिए आगे देखते हैं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया? 29 अप्रैल को मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 89वां क्वेश्चन, पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर M.A. हसन। अगला आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अगला आपका, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोज द केयर गैप। चलिए आगे देखते हैं, हाँ 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। आगे देखते हैं, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इनफ्लक्स किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो एस जयशंकर ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वितीय का। किसका? पृथ्वी द्वितीय का। चलिए आगे देखते हैं। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। यानी विश्व में जो है मछली उत्पादन में जो है भारत तीसरा स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेराफी में 4 मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई है? तो बोल रहा है किस देश में स्थित है ये माउंट मेराफी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में। अगला है आपका मार्च 2023 में डॉक्टर विज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पागलखाना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडन फ्रेजर को। आगे आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिल्मा रूसेफ को। किसे चुना गया है? डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। NDB का स्थापना 2014 में हुआ था और ब्रिक्स देशों की बैंकिंग संस्था ये। आगे क्वेश्चन है, मतलब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। मार्च 2023 में सहकार समृद्धि पौधा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।